हेलो एवरीवन, तो मैं हूं ईशा। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी वाली न्यूज़ लेकर के आई हूं। जो भी लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और बहुत ही बड़ी खुशखबरी वाली बात है। जैसा कि आप लोगों को पता भी है, एक न्यूज़ आई थी तो आप लोगों ने देखा भी होगा, जिसमें कि कहा जा रहा है कि रेलवे अब हर साल वैकेंसी निकालेगा। तो उसी से रिलेटेड हमारी ये न्यूज़ जो है वो निकल के आ रही है कि रेलवे की एक बहुत बड़ी भर्ती सामने आ रही है, जो कि है टीटीई की, यानी कि ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर की। तो ये भर्ती सामने निकल के आ रही है कि बहुत ही जल्दी इसके पोस्ट पर भर्ती जो है वो आने वाली है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है टीटी की पोस्ट, कैसा एग्जाम होगा हमारा, क्या क्या सिलेबस रहता है, क्या क्वालिफिकेशन होती है, हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, फॉर्म फीस जो है वो क्या रहने वाली है। सारी चीजें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ये जो पोस्ट है, बहुत ही ज्यादा पोस्ट इसमें आप देख सकते हो निकल के आ रही है। तो देखिए यहाँ पे 7,784 पोस्ट पे वैकेंसी जो है वो आरआरबी की तरफ से, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से टीटीई की निकल करके सामने आ रही है। ठीक है, और ये ग्रुप सी की वैकेंसी होने वाली है, यानी कि एक बहुत अच्छी वैकेंसी है सभी स्टूडेंट के लिए जो भी ऐसा मौका ढूंढ रहे थे, उनके लिए एक बहुत ही ये खुशखबरी वाली बात है। तो आई होप आपको बहुत ही मजा आने वाली है आगे चीजें जान के, क्वालिफिकेशन जान के तो आप बहुत ही ज्यादा खुश हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अपनी इस आरआरबी की वैकेंसी के बारे में। तो देखो देखो यहाँ देखिए, हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारी ये रेलवे की वैकेंसी है, सबसे पहली बात जो ये टीटी की वैकेंसी है, हो सकता हो कि ये आपकी एनटीपीसी के तहत 7,784 पोस्ट जो आप देख रहे हो, ये एनटीपीसी के साथ ही आए और भी कुछ वैकेंसी साथ में आए। इसलिए अभी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि एनटीपीसी की जो जितनी भी आपकी जॉब्स निकले वो इसी के तहत आएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं कि हमारा ये जो एग्जाम होगा, इसमें फॉर्म फीस क्या रहेगी, यानी कि हम अप्लाई जब करेंगे तो हमें कितनी फॉर्म फीस देनी होगी। तो देखो यहाँ पे, अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो आपको 500 रुपए फॉर्म फीस देनी होगी। ठीक है, आपको 500 रुपए आप दोगे तब आपका फॉर्म फिल होगा। एंड अगर आप SC ST या जो है फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो आपको 250 रुपए देने होंगे। लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप यूआर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस से, तो जैसा कि होता आया है, रेलवे ऐसा मोस्टली करता है कि वो क्या होते हैं, आपके जो पैसे होते हैं वो रिफंड हो जाते हैं। यानी कि 500 है तो आपके 100 रुपीज छोड़ करके 400 जो है वो आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। ठीक है, और इधर अगर आप इन कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं तो आपको पूरे के पूरे 250 रुपए जो है, 250 रुपीज, ये पूरे के पूरे रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ 100 रुपए चार्ज है। और लड़कियों के लिए तो आप कह सकते हो कि निःशुल्क है, SC ST और गर्ल्स के लिए ये तो बिल्कुल निःशुल्क है फॉर्म। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात, जैसे कि मैं कह रही थी, क्वालिफिकेशन जान के आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी जो है 12th कंप्लीट किया है, उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। बिल्कुल तुरंत जो है आप लोग इसमें जब भी वैकेंसी आए तो तुरंत अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका सिर्फ देखो 12th मांग रहा है। ठीक है, 12th पास मांग रहा है, कोई भी डिप्लोमा नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, सिर्फ 12th पास आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखी गई है, क्योंकि ग्रुप सी का एग्जाम है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन चीज है सभी स्टूडेंट्स के लिए। और देखो, अगर हम बात करें कि एज लिमिट जो है वो क्या होनी चाहिए, कितनी एज वाले लोग जो है इस फॉर्म को भर सकेंगे, तो 18 से 30 साल तक की अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर 18 से 30 साल तक की आपकी एज है। साथ में अगर कुछ कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, यानी कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एंड अगर आप जो है SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलने वाला है। तो अगर आपकी थोड़ी एज भी हो चुकी है तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से जो है फॉर्म अप्लाई कर देना, आप लोग भी फॉर्म के लिए एप्लीकेबल हो। ठीक, तो चलो ये सबसे बड़ी बात जो है हमारे लिए सामने निकल के आई। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सिलेबस जो है वो क्या रहेगा, मतलब कितने मार्क्स का हमारा एग्जाम होगा। तो आपके ये एग्जाम जो है 2 टीयर में होंगे, टीयर 1 एंड टीयर 2। तो जो हमारा टीयर 1 एग्जाम होगा, यहाँ पे मैंने जो लिखा है ये टीयर 1 के लिए लिखा है, और टीयर 2 भी मैं आपको बता दूं। तो जैसे अगर हम बात करें जर्नल अवेयरनेस की, जो जीए लिखा हुआ है ये जर्नल अवेयरनेस है, इसके आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और ये कितने मार्क्स के होंगे, 40 मार्क्स के होंगे, यानी कि
1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो मैथमेटिक्स है उसके 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 30 मार्क्स के। रीजनिंग और जो जनरल इंटेलिजेंस है उसके आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे 30 मार्क्स के, यानी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सामने निकल के आ रही है, ठीक। तो ये चीज आप लोग समझ गए। उसके बाद देखो हर बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर टीयर 2 की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा आपका चेंज हो जाता है, पर फिलहाल मैंने टीयर 1 का बताया है आपको। टीयर 2 भी जो होगा वो भी आपका 100 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे, बस थोड़ा सा चेंजेस हो जाते हैं उसमें, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपको टाइम कितना मिलने वाला है, टाइम आपको मिलने वाला है 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे। तो काफी टाइम है, ठीक है। 1.5 घंटा जो है काफी समय है आपके 100 क्वेश्चंस करने के लिए। टाइम बिल्कुल भी जो है कम नहीं है, बिल्कुल बहुत बढ़िया टाइम दिया गया है, ठीक है। 1.5 घंटे का टाइम है, आराम से जो है कोई भी स्टूडेंट इसमें पेपर अपना कर सकता है, ठीक। तो ये हमारा ये था कि कितना टाइम दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो पे आउट होगा, क्योंकि मोस्टली लोग पे आउट सुन करके ही फॉर्म भर देते हैं, जिनको लोग ये जानने के इच्छुक रहते हैं कि सैलरी क्या रहेगी, पे आउट क्या रहेगा। तो देखिए गाइस एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट आपको यहाँ मिलेगा, और क्योंकि ग्रुप सी की जॉब है तो इसलिए तुरंत से तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो नहीं आपके हाथ में आएगा, लेकिन हाँ फिर भी आपको 37 से 38 हज़ार रुपये तक जो है आपकी इन हैंड सैलरी आने वाली है। और ये इवन 84,000 तक, जैसे जैसे आपका हर साल क्योंकि सैलरी आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है, तो ये हर साल जो आपकी सैलरी है ये बढ़ेगी। बेस पे यहाँ पे आपका 2,000 रुपये रहेगा, ठीक है। तो इसलिए सैलरी भी अच्छी खासी है, 38,000 से स्टार्टिंग है, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपकी सैलरी जो है वो काफ़ी आप आगे तक बढ़ा सकते हो। और प्रमोशन के भी चांसेस हैं आपके यहाँ पर, कि अगर आप टीटीई की जॉब में 7 से 8 साल तक आप अपना टाइम देते हैं, जॉब करते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं प्रमोशन भी यहाँ पर होना तय है, ठीक। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज जो है हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए सामने निकल के आ रही है, क्योंकि हमें अक्सर यही दिक्कत होती थी कि वैकेंसी नहीं आ रही है। पढ़ाई तो हमारी अच्छी चल रही है पर वैकेंसी नहीं आ रही है। इसलिए यहाँ सबसे बड़ी चीज जो हमारे सामने आई कि वैकेंसी आ रही है, वो भी इतनी बम्पर वैकेंसी आ रही। अब लोग सोचेंगे कि कब आ रही है ये वैकेंसी, आखिर कब तक आएगी, क्या सिर्फ बातें हैं, क्या वैकेंसी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी वैकेंसी, लेकिन टाइम लगेगा। वैकेंसी ऐसा नहीं कि तुरंत अभी आ जाएगी, ये वैकेंसी आने में आपका 2 से 3 महीने तक का टाइम लग सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना होगा। हाँ उसी टाइम में आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो, ताकि वैकेंसी आए तो आपको हड़बड़ाहट में तैयारी ना करनी पड़े कि सिर्फ इतना टाइम मिल रहा है पेपर के लिए और टाइम कम बचा है। तो आप तैयारी तो अभी से स्टार्ट कर दो, अगर नहीं कर रहे हो तो अभी से शुरू कर दो, क्योंकि वैकेंसी आना तो तय है। और जैसा कि कहा भी जा चुका है कि रेलवे अब हर साल वैकेंसी निकालेगा, ठीक है। तो आगे चल के जो है आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है ये, तो इससे बिल्कुल आपको चूकना नहीं है। तो 2 से 3 महीने के बाद जो है आपकी जल्द ही वैकेंसी आपके सामने आने वाली है। तो आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है, जो इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अपनी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।